परिवार में भी पहले ऐसा हो चुका है। भवानी के मामा के साथ ऐसे वो सब देख चुकी है। इस कारण उसको पता था कि कुछ तो ऐसा होता है कि भाभी थी ना, उसको शक तो हो जाता है कि इसने दूध नहीं पिया है। फिर भी वो चुप होती है, भवानी भी चुप रहती है। बाद में जाकर पता चलता है कि वशीकरण करने के लिए ये सब वो कर रही थी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, आज एक तंत्र से जुड़ी, वशीकरण से जुड़ी एक सत्य घटना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मित्रों, देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जो है रियल लाइफ के बारे में या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ख़तरनाक हो सकता है। आजकल कुछ भी सेफ नहीं है। सीधे सीधे जो भी हो रहा है, पर्सनल जो भी बातें हैं, सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहिए। तो इस कारण जो मैं बताने वाली बात बताने वाली हूँ वो एक महिला से जुड़ी हुई है, जो कि मेरी बहन या मेरी दोस्त भी आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिटेल में बताना नहीं चाहती। आप उसे मेरी बहन ही समझ लीजिएगा। उसका नाम भवानी रख देते हैं, क्योंकि वो भवानी माँ का पूजा करती है, उनकी भक्त है, छोटी सी भक्त है, तो माँ ही मानती है, माता भवानी को माँ मानती है, तो उसका नाम भवानी रख देते हैं। तो भवानी जो है उसकी अच्छे से पढ़ाई सब करा दिया जाता है। तो भवानी शादी के योग्य हो गई थी, तो शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे थे घर में। तो उनके परिवार वालों के बारे में मैं आपको बता दूं, उनके परिवार वाले बहुत ही सीधे साधे थे, जो कि आज के ज़माने में नहीं होने चाहिए इस तरह, क्योंकि आज के ज़माने में इतने सीधे होना भी ठीक नहीं है। सीधे मतलब बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग आप कह सकते हैं। भवानी की माता जो है जल्दी ही अपनी बेटी की शादी कर देना चाहती थी, क्योंकि उनके पीछे कोई बड़े नहीं थे, यानी उनके सास ससुर ऐसे कोई भी नहीं थे। क्योंकि भवानी के पिता जो है, भवानी के पिता के पिता, उन्होंने 2 शादियाँ की थी। पहले शादी जो की थी, उनकी पत्नी मर गई, तो उन्होंने दूसरी शादी करी। यानी भवानी के दादा, जो भवानी के पिता के माँ थी ना, वो पहले ही मर चुकी थी। इस कारण उन्होंने दूसरी शादी करी। इस कारण भवानी के पिता को भी परिवार का सुख नहीं मिल पाया था। तो भवानी की माता ने ही एक नींव डाला परिवार का, और एक परंपरा बनाया, एक संस्कार बनाया। तो इस कारण भवानी और भवानी के घर में उनके भाई जो भी थे, सब अच्छे ही थे। यानी सीधे से बोलूँ तो दुनियादारी ज़्यादा, खोट कपट नहीं था इनके घर में। इस कारण जो वो है ऐसे ही दूसरों को समझते थे। तो भवानी के पिता तो दुनियादारी बिल्कुल नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है। तो इस कारण बहुत सफ़र करना पड़ा घर में सबको, परिवार वालों को, भवानी के माता को, भवानी को, सबको बहुत सफ़र करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा उनको झेलना पड़ा, ऐसा कह सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं। भवानी का डिग्री ख़त्म होता है तो माँ चाहती है कि बेटी की शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि एक तो उनके पीछे बड़े बुज़ुर्ग कोई भी नहीं है, देखने वाले नहीं हैं। अगर बेटी की शादी जल्दी हो जाए तो सब अच्छे से निपट जाएगा, तो शांति से हम रह सकते हैं, बचेंगे बच्चे। तो हम बच्चों का अभी फ्यूचर बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी बच्चे अपने फ्यूचर बनाने वाले हैं, जॉब करेंगे, उनका देखा जाएगा। क्योंकि भारत की परंपरा ऐसी है जो कि अपने घर में पहले बेटी को विदा करना चाहते हैं, क्योंकि बेटी घर में नहीं रहने वाली है, बेटी बाहर जाएगी। इस कारण बेटी को अच्छा घर मिले, संस्कारी लोग मिले, समझदार लोग मिले, यही घर वाले सोचते हैं। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सब एक ही सोचते हैं। गरीब जो भी हैं अपने बेटे को कैसे भी फेंक दे, ऐसा कोई भी नहीं सोचता। बेटी है या बेटा हो,
मैंने देखा है 4-4 5-5 बेटियों को जन्म देने वाले भी बहुत सोच समझकर अपनी बेटी का ब्याह करते हैं। जी हाँ, पैसे नहीं है, पर बेटी कोई मामूली वस्तु नहीं है कि किसी को भी सौंप दे। ऐसा कोई कोई करता होगा कि बोझ है बेटी, ऐसा सोचता होगा, परंतु भारत की परंपरा ऐसी रही है कि बेटी को सबसे पहले देखते हैं। तो भवानी के लिए रिश्ता आता है। रिश्ता आने के बाद 2-3 दिन में सब कुछ फिक्स हो जाता है, यानी लड़का अच्छा है, पता करते हैं, सब कुछ अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, तो फिक्स कर देना चाहिए, योग्य ही है। 1 महीने के अंदर अंदर ही भवानी का विवाह कर दिया जाता है उसी लड़के के साथ। जिस दिन विवाह हुआ ना, उसी दिन कुछ अजीब से बातें पता चलती है भवानी को और भवानी के साथ आई हुई मासी और नानी को। वो बातें ऐसी होती हैं कि विवाह होता है, सब कुछ कार्यक्रम समाप्त होता है ना, उसी रात्रि को जो लड़का होता है ना, उसका पिता भवानी के नानी को आकर ये कहता है कि अब हमें शांति मिली, हमें अब भरोसा हुआ कि हमारा बेटा ठीक होगा और हमारा बेटा का भविष्य भी होगा और हमारा बेटा का भी घर होगा, ऐसा हमें लगा, आज हमें खुशी हुई, ऐसा उन्होंने कहा। पता नहीं ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ये भवानी के मासी को भी कुछ अजीब लगता है और भवानी के नानी को भी ये बात कुछ अजीब लगता है। वो सोच लेती हैं कि कुछ तो गड़बड़ था, तो उन्होंने हमें नहीं बताया, तो बेटे को अच्छा करने के लिए शायद इन्होंने विवाह कर दिया है। ये सोचकर भवानी के नानी जो है उनके माता को आकर कहती है, नानी मतलब दूर की नानी है, तो दूर की नानी आकर भवानी के माता को जब वापस आते हैं ना, वापस आने के बाद कहते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ कह रहे थे, अभी तो विवाह हुआ है, कुछ नहीं कर सकते, परंतु होशियारी से रहो, आप सब ऐसा कहते हैं भवानी के नानी। और जब लड़का आता है ना, लड़के को भी भवानी के नानी समझाते हैं, देखो बेटा जो भी होगा होगा, पर आप जो है विवाह कर चुके हो, तो आपको हमारी बेटी को अच्छे से रखना है। हमारे भी बच्चे हैं, तो हमने अपने बच्चों को सब हमारे बच्चे सब जॉब करते हैं, उनको हमने बाहर जाने दिया है, उनके साथ ही हमारी बहू को हमने भेजा है, तो आप भी ऐसे ही करो, आप जहाँ रहते हो वहाँ ही अपनी लड़की को आप रखो। मतलब उनको डाउट हो चुका था, इसलिए ऐसा वो कहते हैं। मित्रों, यहाँ पर मैंने एक बात आपको नहीं बताया, वो बात ये है कि जब विवाह के लिए फिक्स कर दिया जाता है तो 1 महीना बाकी था, मतलब 1 महीना बाद विवाह था, तो 1 महीने के अंदर वो लड़का लड़की से एक बार भी बात नहीं करता, एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं करता। ये सब कुछ अजीब सा लगता है लड़की को भी, लड़की के घर वालों को भी और रिश्तेदारों को भी। वो सब पूछते हैं कि लड़के ने बात की क्या, नहीं करी, ऐसा कैसे हो सकता है, बात कैसे नहीं कर सकते। तो होगा कुछ, शायद लड़का शांत होगा या फिर उसको पसंद नहीं होगा बात वगैरह करना, जाने दो, छोड़ो बोलकर चुप हो जाते हैं सब लोग। तो सीधा लड़का जो है शादी के दूसरे दिन ही लड़की से बात करता है, उससे पहले लड़की ने लड़के से एक बार भी बात नहीं की। तो वो बात यही है, क्योंकि लड़का नहीं चाहता था कि लड़की से बात करे। अगर वो बात करेगा तो बातों बातों में उसका जो भी है मन की बात बाहर आ जाएगी और शादी नहीं हो पाएगी। इसी कारण लड़के ने शादी से पहले लड़की से बात नहीं करी। ये बात भवानी को शादी के बाद पता चलता है। इसके बाद लड़की नोटिस करती जाती है कि लड़का कैसा है। भवानी को शादी से पहले ही उसको कुछ अजीब लगने लगा था, यानी भवानी माँ का पूजन करती है, मतलब ऐसे नहीं कि भजन कीर्तन करने लगी, रोज़ बैठ के भजन कीर्तन करती है, उस तरह की वो नहीं है, पर वो हर एक काम में माँ को ही याद करती है। माँ
यानी स्वयं अपनी माँ है, माँ आदिशक्ति को। तो इस कारण कुछ दैवीय अंश, दैवीय शक्ति या कुछ तो आप उसके अंदर आप है ऐसा समझ सकते हैं। तो इस कारण उसको अजीब सा लगने लगा, अजीब से ख्याल आने लगे। वो ख्याल ऐसे होते थे कि इस लड़के से शादी करूं तो मेरा फ्यूचर नहीं है, इस लड़के को बिल्कुल मैं शादी नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा उसने कितनी बार माँ को भी बताया, पर ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा माँ कहती थी। और माँ का कहना भी ठीक ही था, क्योंकि कोई भी सुनेगा तो छोटी है इसलिए ऐसा कह रही होगी, ऐसा कहते हैं कोई भी। तो ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया, तो उसके वजह से शादी हो गई। तो शादी होने के बाद धीरे धीरे एक एक बात नोटिस करने लगी लड़के की। पहली बार में तो भवानी को लड़का बिल्कुल साइको ही है, ये पागल है ऐसा लगता है। मित्रों, भारत की परंपरा में जब भी विवाह होता है तो पूजन और मंदिरों को लेके जाते हैं और कुल देवी की पूजा करते हैं, कुल देवी देवताओं की पूजन विधि सब कुछ होता है। तो इसी वजह से भवानी को भी मंदिरों को लेके जाया गया। तो हमारे यहाँ महिलार मल्लरना भगवान का पूजन किया जाता है। महिलार मल्लरना भगवान यानी कुल देवता। तो कुल देवता का पूजन शादी से पहले भी करते हैं और शादी के बाद भी करते हैं। तो जब कुल देवता के मंदिर गए, पूजन वगैरह सब कुछ हुआ, वहाँ भोजन वगैरह सब बनवाया गया लोगों को लेके जाकर। तो वापस आने की तैयारी चल रही थी। तो भवानी और भवानी की मासी मंदिर के बाहर आते हैं कुछ लेने के लिए। जब मंदिर के बाहर आते हैं तब एक आदमी लंबा सा अजीब सा मतलब बातें करता है भवानी से आकर। वो कहता है, तुम्हें पता है तुमने किससे शादी की है? पता है तुम्हें वो कौन है? तुमने गलती कर दी है, ऐसा कहता है वो आदमी। अजीब से बातें करता है भवानी से। तो भवानी को अजीब लगता है, ये आदमी कौन है? इसे तो मैंने देखा भी नहीं, पहली बार देख रही हूँ। क्या क्या बोल रहे हो? ऐसा बोलकर भवानी और उसकी मासी कुछ दूर जाकर कुछ सामान लेने के लिए, यानी मंदिर आए थे ना, कुछ प्रसाद वगैरह लेने के लिए जाते हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे, उस आदमी से कुछ 5 सेकंड या कुछ 10 सेकंड की दूरी ही थी। तो थोड़ा दूर जाके घूम कर देखते हैं तो वो आदमी बिल्कुल नहीं है, वो आदमी गायब सा हो गया। तो भवानी को अजीब लगता है और उसकी मासी भी परेशान हो जाती है। ये क्या हुआ? ये कौन था बेटा? अजीब से बात कर रहा था, ये कौन था? चलो देखेंगे फिर से, अगर वो मिला तो हम उनसे बात करेंगे बोलकर हाँ भवानी और उसकी मासी पूरा मंदिर भर में ढूंढते हैं उसको। वो आदमी कहीं भी नहीं मिलता है। भवानी शौक और उसकी मासी भी शौक। वो कौन था जो ऐसे बात कर रहा था? हमने कभी भी उसको देखा नहीं। भवानी के गांव जो विवाह हुआ था उसके गांव से भी नहीं था वो आदमी। तो वो कौन था? देखने में भी लंबा था। तो बाद में समझ में आता है वो शायद भगवान महिलार मल्लरना ही होंगे, जो वेश बदलकर उस तरह से आकर भवानी को उन्होंने आगाह किया होगा कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला है। उनके शब्द कुछ ऐसे थे, पता है वो कौन है? तुमने किससे शादी की है? तुम जानती हो क्यों शादी की है तुमने उससे? नहीं करना चाहिए था तुम्हें ऐसा, ऐसे कहा था उन्होंने। तो इस तरह से सारे विधि विधान से पूजन, विवाह की सारी विधि या सब कुछ समाप्त हो जाती है। 8-10 दिन के बाद आषाढ़ माह शुरू होता है। तो आषाढ़ महीने में ससुराल में नहीं रखते हैं, ससुराल से मायके लेके जाते हैं बेटी को। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। तो भवानी को भी लेके गए मायके वाले। जिस शहर में भवानी के परिवार वाले रहते हैं, मायके वाले, उसी शहर में ही जो लड़का है शादी कर चुका है भवानी से, उसकी भाभी जो है वहीं पर रहते थे। मतलब उनका अपना घर नहीं था, वो किराए से रहते थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर कर दूँ,
जो भवानी का शादी हुआ जिस लड़के से, उस लड़के की भाभी की पति जो है नहीं थे, यानी उनका देहांत हो चुका था। तो सबका देखभाल उस लड़के के ऊपर ही था। तो वो लड़का कहता है भवानी से, तुम वहाँ गई हो अपने मायके, तो जाओ एक दिन जाकर उधर रुक कर आओ, ऐसा कहता है। तो इस कारण घर वाले भी कहते हैं कि जाओ, कह रहा है तो तुम जाओ बोलकर। तो जाते हैं लड़की भवानी उसकी भाभी के पास जाती हैं, बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रह, मतलब एक ही रात के लिए गई थी। तो जाते ही उसकी भाभी जो है गरम गरम दूध देती है। वो दूध कुछ अजीब सा होता है, यानी बोर्नविटा डाले तो दूध चॉकलेट कलर का बन जाता है, परंतु उसमें ना बोर्नविटा था ना ही फ्लेवर बोर्नविटा का था। दूध कुछ काला था और वो ना चाहते हुए भी, यानी ज़बरदस्ती इतना करते हैं कि उन सामने बैठाकर पियो पियो ऐसा कहते हैं। वो मना करने पर भी ज़बरदस्ती से पिलाते हैं। पहले तो एक दो सिप लेती है भवानी, बाद में दूध का ग्लास ऐसा करके देखती है तो नीचे कुछ अजीब सा काला था, तो उसे डाउट हो जाता है। जी, पहले ही अजीब सा कुछ चल रहा था। तो क्योंकि भवानी के परिवार में भी पहले ऐसा हो चुका है, भवानी के मामा के साथ ऐसे वो सब देख चुकी है, इस कारण उसको पता था कि कुछ तो ऐसा होता है, अगर ये पीऊँगी अगर कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वो एक दो सिप दूध का घूंट तो उसके सामने लेती है। बाद में पीछे के दरवाज़ा खोलकर वो दूध को उधर फेंक देती है। तो मैंने पिया है ऐसा कहती है। उसको शक तो हो जाता है, उसके भाभी थी ना, उसको शक तो हो जाता है कि इसने दूध नहीं पिया है, फिर भी वो चुप होती है, भवानी भी चुप रहती है। बाद में जाकर पता चलता है कि वशीकरण करने के लिए ये सब वो कर रही थी। बनाने वाली हूँ, हो सके तो तीसरा पार्ट भी आएगा, अगर वो भी लंबा होगा वीडियो तो ये कोई मैंने मनगढ़ंत बात नहीं बताई, ये बिल्कुल सत्य घटना है जो कि मैंने आपसे शेयर किया है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए बने रहिएगा। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन बातों को जानकर कोई हो सकता है, कोई मुसीबत में हो सकता है, वो जो है वो भी उस लड़की की तरह हो सकता है, या लड़का भी हो सकता है, वो सचेत हो जाए, होशियार हो जाए। क्योंकि ये जो जगत है इतना सीधा नहीं है, इसलिए सीधे मत बने रहो, थोड़ा टेढ़ा होना बनता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट आएगा, बने रहिएगा। नमस्कार।